नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग से ग्रसित होते हैं वह है क्वार्सी योरकर। क्या है? क्वार्सी योरकर रोग से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं जब उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। कौन सा पादप हार्मोन पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है जो कि पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है तो विद्युत मस्तिष्क लेख के द्वारा, यानी ईईजी के द्वारा जो है ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण दोस्तों एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद कहा जाता है। आँख के लेंस में अपारदर्शी कह रहा है कि यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा, लंग्स जो है दोस्तों मनुष्य के शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है हृदयाघात है। कौन सा है? हृदयाघात है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दोस्तों जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वप्रथम कोलकाता में मदरसा की स्थापना की गई थी। वर्ष 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है की गई थी। कब? 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वाराणसी में जोनाथन डंकन ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने कहाँ पे किया था? वाराणसी में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख खर्च करने का अधिनियम 1 लाख खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो ये चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। आंग्ल प्राच्य विभाग किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से संबंधित है। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आकलन थे। आकलन किसके प्रवर्तक थे? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें।